झारखंड में जल्द ही दो पार्टियों का विलय हमें देखने को मिलेगा, जिसमें सीपीआई-एमएल और मासस ये दो पार्टी हैं जो कि आपस में विलय करेंगी। और एक महत्वपूर्ण बैठक आज प्रेस क्लब में रखी गई थी, जिसमें दोनों पार्टियों के नेता शामिल हुए। अभी हमारे साथ बगोदर विधायक विनोद सिंह हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं विलय होने वाला है, आप लोग के लिए महत्वपूर्ण निर्णय हो गए हैं और एक झारखंड के संघर्षकारी ताकतों के लिए एक वाकई मनोबल बढ़ाने वाला निर्णय है। 70 के दशक में जहां चारू मजूमदार के नेतृत्व में किसानों का संघर्ष प्रारंभ हुआ था नक्सलबाड़ी में, वहीं धनबाद में कोयला मजदूरों और विस्थापितों की लड़ाई को धार एक खेराई से मिली थी। दोनों पार्टियां झारखंड आंदोलन के संघर्ष के अग्रणी कतार में रही हैं। कॉमरेड महेंद्र सिंह गुरदास जैसे, चटर्जी जैसे लोग हैं जिन्होंने झारखंड आंदोलन को आयाम को जोड़ा। दोनों ने अपनी शहादतें दी और झारखंड अलग होने के बाद भी भाकपा माले और मासस इस राज्य के विधानसभा में जब भी इनके प्रतिनिधि जीतते रहे, झारखंड की आवाज़ बुलंद होती रही है। आज मासस और माले के राज्य कमेटी की ज्वाइंट बैठक में इस दिशा में अंतिम निर्णय ले लिया गया है और 9 सितंबर को धनबाद में जो है वो रैली के माध्यम से ये प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई होगी, क्योंकि आप अकेले अपने पार्टी से अकेला। भाकपा माले या मासस सिर्फ चुनाव लड़ने वाली पार्टियां नहीं है, दोनों का पहचान दोनों के आंदोलन संघर्षों से रही है और संघर्षों में रही है और चुनाव भी हमारे लिए एक संघर्ष है। और जाहिर सी बात है, इस विलय से उत्तरी छोटा नागपुर में खास करके भारतीय जनता पार्टी को जो है और भी ज़्यादा जो है वो पीछे हटना पड़ेगा। तो क्या भाजपा और आजसू के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है? आपने देखा कि लगातार करीब करीब जो है हाफ दर्जन से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां जब भाकपा माले और मासस अलग अलग भी रही हैं, पार्टियां अलग अलग भी लड़ती रही हैं, गठबंधन में नहीं रही हैं, तब भी अकेले दम पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देती रही है। हाफ दर्जन से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं इस राज्य में। तो जाहिर सी बात है, इस विजय से उन तमाम सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को जो है वो पीछे धकेला जा सकेगा। ये सीटों के बंटवारे को लेकर कैसे होगा, दावेदारी कैसे पेश की जाएगी? तो पार्टी जब एक है तो फिर दावेदारी का क्या मसला है? इंडिया गठबंधन जाहिर सी बात है, इंडिया गठबंधन अभी इस राज्य में जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस मुहिम में और व्यापक हो। पिछले विधानसभा चुनाव में अगर देखें तो वह उत्तरी छोटा नागपुर ही है जहां भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी बेहतरी हासिल हुई थी, क्योंकि न मासस न भाकपा माले उस समय गठबंधन थी। इस एकता से और इंडिया गठबंधन के साथ इस व्यापक एकता होने से भारतीय जनता पार्टी और भी ज़्यादा कमज़ोर होगी। लोकसभा चुनाव से कुछ आकलन कर पाए कि अगर, क्योंकि बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र लोकसभा चुनाव से भी अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी पहले की तुलना में कमज़ोर हुई है और इस राज्य में लगातार बारंबार ये देखा गया है कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से और बेहतर और मजबूत राज्य के विधानसभा चुनाव हुए। क्योंकि कोडरमा आप लोग का क्षेत्र रहा है, बड़ा गढ़ रहा है, तो क्योंकि इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को 5 सीटें खोनी पड़ी है। पिछली बार जहाँ हम लोग बहुत कमज़ोर स्थिति थे तब भी हम लोगों ने वहाँ बगोदर जीता था, बाकी सारी चीज़ें हुई थी। तो विधानसभा चुनाव में स्थितियाँ भिन्न होगी। विधानसभा में चुनाव में जो है निश्चित रूप से जो बढ़त है वो मिल सकती है, क्योंकि आकलन लगभग हो चुका है और क्योंकि दो पार्टियों का विलय हो रहा है तो इसको लेकर भी रणनीति बनेगी। साथ ही ये भी रणनीति बनेगी कि जब इंडिया गठबंधन के साथ सीटों को लेकर, शेयरिंग को लेकर बंटवारा होगा तब किस तरह से बात रखनी है। हालांकि अब जो है ये एक बड़ा निर्णय लिया जा रहा है कि दोनों पार्टी का विलय हो, और विलय के बाद देखने वाली बात हुई किस तरह से बातों को रखा जाता है और आगामी विधानसभा चुनाव में इसका क्या कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलता है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।